हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स की सेट्स की सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस एंड एमएल अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और साथ ही हम लोग स्टूडेंट से बार बार कहते हैं कि अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें लिखिए। तो एक स्टूडेंट ने ये एक डाउट हम लोगों के साथ रेज किया। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डाउट हमसे पूछते हैं और रेगुलरली हम उनको रिप्लाई करते हैं, तो वो टेक्स्ट के थ्रू रिप्लाई कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इजी होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्शनल है और हमें लगा कि टेक्स्ट के थ्रू अगर हम इसको रिप्लाई करेंगे तो इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ y इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर दिस वेयर 2 raised to the power p minus 1 मीन्स दिस पार्ट इज प्राइम। तो राइट y इन रोस्टर फॉर्म, हमें y को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मीन्स हम लोगों को सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर निकालने हैं इस नंबर के। तो इस नंबर के पॉजिटिव फैक्टर को निकालने से पहले ये जर्नलाइज्ड है, हम लोग एक कस्टमाइज्ड क्वेश्चन को करते हैं, उससे इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक नंबर है 48 और इसके अगर हमें फैक्टर निकालने पड़े तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया था। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखिए 1 तो हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर होता ही होता है। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 1 एंड 48, ये तो फैक्टर होंगे ही होंगे हर एक नंबर के। अब बाकी क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 2, फिर इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, देन 4, देन जो रिजल्टेंट आया उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, देन 8, जो रिजल्टेंट आया उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देन 16, देन जो रिजल्टेंट आया उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 48 ऑलरेडी हमारे पास है। अब नाउ वी स्टार्ट विद 2, तो 2 इंटू 2 ऑलरेडी हमारे पास है, 2 इंटू 2 4 ऑलरेडी हमारे पास है, 4 इंटू 2 8 ऑलरेडी हमारे पास है, 8 इंटू 3 मीन्स 24, तो ये एक आ जाएगा 24। देन वी स्टार्ट विद दिस 2, देन 2 ऑलरेडी हमारे पास है, 4 ऑलरेडी हमारे पास है, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा इसमें। देन वी स्टार्ट विद दिस 2, तो 2 ऑलरेडी हमारे पास है, देन 2 इंटू 3 6 हमारे पास आ जाएगा। देन वी स्टार्ट विद दिस 3, तो 3 तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा और फिर 3 इंटू 2 6 ऑलरेडी हमारे पास है, 6 इंटू 2 12 ऑलरेडी हमारे पास है, 24 ऑलरेडी हमारे पास है। मीन्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे ये आ गए। तो इसके कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ये। इसी को हम लोग करना चाहें तो अगर ये इस फॉर्म में दिया होता 6 इंटू 8, तो हम लोग क्या करते, देखिए है तो 48 ही, तो इस केस में हम क्या करते, 6 के फैक्टर फाइंड आउट करते। तो वो हमें पता है 1 2 3 एंड 6। देखिए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होता ही होता है, बाकी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 8 के क्या हो जाएंगे, 1 2 4 एंड 8। ओके, अब ये 6 के इंडिविजुअल हम लोगों ने फैक्टर निकाल दिए, 8 के इंडिविजुअल फैक्टर ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स है, उसके फैक्टर निकालने हैं। तो दोनों के हम अलग अलग निकालेंगे, 2 raised to the power p minus 1 एंड 2 raised to the power p of -1। इन दोनों के फैक्टर हम अलग अलग निकालेंगे इस तरह से, 6 इंटू 8 की तरह से। और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब इसके फैक्टर निकालने हमें तो बहुत सिंपल है कि 1 को इन सब के साथ ले लीजिए, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4 एंड 1 इंटू 8। तो 1 2 4 एंड 8। देन 2 को ले लीजिए इसके सभी के साथ, 2 इंटू 1 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इंटू 2 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इंटू 4 8 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इंटू 8 16। देन 3 के कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, देन 3 4 जा 12, देन 3 8 जा 24, ये आ गया। अब 6 के ले लीजिए, 6 इंटू 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 6 इंटू 2 12 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 6 इंटू 4 इज 24 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड 6 इंटू 8 48। तो देखिए इसमें भी थंब रूल वही रहा कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो यही हमारे पास यहां पे आए, यही हमारे पास यहां पे आए। करने का तरीका अलग था। अब इसके देखिए यही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता अगर ये एक नंबर प्राइम होता, यानी कि अगर हमारे पास 7 इंटू 8 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे। तो 7 इंटू 8 के केस में अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ सिर्फ 2 ही होते हैं। आप 7 हो, 13 हो, 17 हो, कुछ भी हो। और जो 8 है नॉन प्राइम नंबर, उसके आप फैक्टर देख लीजिए क्या क्या है। तो इसके फैक्टर 1 2 4 8 है। ओके, तो मींस ये जो 6 वाला पार्ट था आपका, ये जो 6 वाला पार्ट था, ये अब आपके पास
प्राइम नंबर होने के कारण यहां पे आपको इस पार्ट के फैक्टर बहुत इजीली मिल गए, मींस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब बाकी सेम वैसे ही कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ एंड 1 का 8 के साथ, 1 2 4 8, और फिर 7 का 1 के साथ 7, 7 का 2 के साथ 14, 7 का 4 के साथ 28 एंड 7 का 8 के साथ 56। तो देखिए ये एक फैक्टर कितनी आसानी से हो गए अगर एक प्राइम नंबर है। अब आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ये 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 तो प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 होगा। और इसके फैक्टर अगर हम लोग निकाल दें और फिर उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन हम लोग सबके साथ ले लें और इसका कॉम्बिनेशन हम सबके साथ ले लें, आ जाएंगे सारे के सारे। तो यही हम इस क्वेश्चन में अब करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1, 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 है, क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या होगा, 1 होगा, और 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 दो ही होंगे। और अगर हम फैक्टर ऑफ, थोड़ा सा इसमें अब ध्यान रखिएगा, 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 अगर हम इसके फैक्टर देखें तो क्या होगा। अब 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 हमें प्राइम नंबर दिया है। अब ये प्राइम कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1 होगा। p ग्रेटर देन 1 मींस, देखिए अगर p 1 हो जाए तो क्या होगा, p 1 हो जाएगा तो आपके पास 2 रेज टू दी पावर 1 मींस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मींस 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 प्राइम कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1 है। अब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करिए तो क्या होगा, देखिए 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 पुट करिए, 2 रेज टू दी पावर 3, 8 माइनस 1 दैट इज 7, 2 रेज टू दी पावर 4, 16 माइनस 1 दैट इज 15 एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कि सर 5 तो आया नहीं, तो इसने ये नहीं कहा कि ऑल प्राइम नंबर, इसने कहा प्राइम नंबर है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। तो इस प्राइम नंबर के लिए आपके पास क्या होना है, p ग्रेटर देन 1 है। तो अब हमें इसमें फैक्टर निकालने हैं 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 के, तो बहुत सिंपल है, इसमें p की वैल्यू 2 3 4 5 6 पुट कर दीजिए। तो देखिए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये तो फैक्टर होंगे ही होंगे। अब p की जगह 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 मींस 2, 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1 मींस 2 स्क्वायर, 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 2 क्यूब एंड सो ऑन। ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब देखिए हमें पॉजिटिव फैक्टर निकालने, तो पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन ले लेंगे। इस 1 का कॉम्बिनेशन इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, तो ये नंबर तो सारे ऐसे ही आ जाएंगे, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1। फिर इस 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 का 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 स्क्वायर के साथ, फिर 2 क्यूब के साथ, और फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1, 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1, 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1, 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1, 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 एंड 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर ऑफ p माइनस 1। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हो गए इसके, और यही आपके पास x इज अ पॉजिटिव फैक्टर, यही आपके पास क्या था, सेट था। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 2 2 स्क्वायर 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1, ये आ गया, और फिर यहां से 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 कॉमा 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 कॉमा 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 एंड अप टू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर p माइनस 1, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स और लाइक हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ सकें। तो अगर आप लोगों को भी कोई डाउट्स हैं क्वेश्चंस में तो हमें लिखिए, हम लोग आप लोगों को उसका सॉल्यूशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।